हाथी पर बैठकर योग करने के दौरान नीचे गिरे योग गुरु बाबा रामदेव का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और अब यही योगासन बाबा को एक नई मुश्किल में फंसा सकता है। आगरा के 5 वकीलों ने बाबा को कानूनी नोटिस थमा दिया है। रामदेव के साथ ही हाथी रेस्क्यू सेंटर के निदेशक को भी नोटिस दिया गया है। इस नोटिस का जवाब न देने पर वकीलों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। नोटिस में कहा गया है कि बाबा रामदेव के योगासनों का लाखों लोग अनुसरण करते हैं। ऐसे में उन्होंने हाथी पर योग का प्रदर्शन कर पशु क्रूरता कानून का उल्लंघन किया है। इस मामले पर ध्यान न देने के लिए मथुरा के चुरमुरा स्थित हाथी रेस्क्यू सेंटर के निदेशक पर भी वकीलों ने सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत स्पेशल कैटेगरी के जानवरों से कोई व्यवसायिक कार्य नहीं कराया जा सकता, न ही उन पर कोई प्रदर्शन किया जा सकता है। वकीलों का कहना है कि रामदेव ने हाथी पर योग का प्रदर्शन कर समाज में पशु क्रूरता को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। वकीलों के मुताबिक इस पर योग गुरु के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और उन्हें सजा भी हो सकती है। आपको बता दें कि मथुरा के रमन रेवती आश्रम में बाबा रामदेव ने हाथी पर बैठकर योगासन किया था। इसी दौरान वो हाथी से फिसलकर गिर गए थे। हालांकि उन्हें चोट नहीं आई थी, लेकिन 22 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। करीब 7 महीने बंद रहने के बाद जिन राज्यों में स्कूल खुल गए हैं या खुलने वाले हैं, वहां पेरेंट्स को अब खासी टेंशन हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन यहाँ के ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं हैं। यूपी के प्रयागराज में तो जब स्कूल प्रिंसिपल ने फीडबैक लिया तो 82.5% पेरेंट्स ने कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। देहरादून से भी ऐसी ही राय सामने आई। इन सब के बीच जहां आदेश जारी हो चुके हैं, वहां स्कूल खोलने की तैयारियां जोरों पर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कूल कब और किस तरह खुलेंगे, इसकी रूपरेखा भी लगभग तैयार हो गई है। यूपी में 19 अक्टूबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन प्रयागराज शिक्षा विभाग ने जब फीडबैक लिया तो हर 5 में से 4 पेरेंट्स ने यही कहा कि स्कूल नहीं खोलने चाहिए। पेरेंट्स ने कहा कि कोविड महामारी का डर खत्म होने तक स्कूल खोलने से बचना चाहिए। फीडबैक में जिन्होंने स्कूल खोलने की बात कही, उनमें से अधिकतर ग्रामीण इलाकों से थे। ज्यादातर पेरेंट्स का मानना है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल खोलने के बजाय ऑनलाइन एजुकेशन को ही और बेहतर करना चाहिए था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की छूट दी थी। इसके बाद 15 अक्टूबर को सभी तरह के स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन आखिरी फैसला राज्यों पर छोड़ा गया था। राज्यों ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला जारी रखा तो कुछ राज्यों ने स्कूल खोले, लेकिन वहां अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ही क्लास में नजर आ रहे हैं। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से प्रदूषण की मार। देश की राजधानी दिल्ली का यही हाल है। दिल्ली में हवा इतनी खराब हो चली है कि अब प्रदूषण के चलते लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं। दरअसल हाल के दिनों में दिल्ली की हवा में जहरीले PM 2.5 कणों की मात्रा तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होने की आशंका है। ऐसे में डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि लोगों को कम से कम दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बाहर निकलने से बचना चाहिए। ऐसा करना सेहत से समझौता करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी खराब हवा में बहुत ज्यादा बाहर रहने पर फेफड़ों और सांस से जुड़ी बीमारियां गिरफ्त में ले सकती हैं। दिल्ली की हवा कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शुक्रवार सुबह दिल्ली का AQI 342 था, जबकि मुंबई का सिर्फ 67। देश के 2 महानगरों में हवा की क्वालिटी में इतना अंतर साफ बताता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। कि पोल्यूशन बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और साथ में और भी जो मतलब क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं जिन लोगों को, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे सांस लेना तो सबसे ज़रूरी है, ऑक्सीजन वगैरह आना चाहिए बॉडी में, बट अभी नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो अब शुरू हो गई है। साइकिलिंग करते हुए काफ़ी दिक्कत होती है। एक तो मास्क लगाना पड़ता है और मास्क उतारें तो पोल्यूशन नहीं चलाने देता, तो काफ़ी इससे हमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम तो हो ही रही है। और कंट्रोल का सवाल यह है, ऑड इवन जैसे केजरीवाल जी ने शुरू किया, बट उसका भी कोई फायदा नहीं होता। लोगों पे गाड़ियां भी काफ़ी हैं और लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं। ऑड नंबर की गाड़ी ले लेते हैं, एक इवन की भी ले लेते हैं।
और जिससे हम लोग ही सतर्क, मतलब हम लोगों को ही थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए कि हम लोग भी सरकार की और देश की मदद करें, क्योंकि देश भी हमसे ही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 63,371 नए केस सामने आए। शुक्रवार सुबह जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,70,468 हो गई। बीते 24 घंटों में 70,338 मरीज ठीक हुए और इस दौरान 895 कोरोना मरीजों की जान गई। अब तक कुल मिलाकर 64,53,779 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,12,161 लोगों की जान गई है। देश में फिलहाल 8,04,528 एक्टिव केस हैं। 2 सितंबर के बाद देश में एक्टिव केस की संख्या सबसे कम है। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 87.56% पर पहुंच गया है, जबकि डेथ रेट 1.52% है। 15 अक्टूबर को देश में 10,28,622 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। बीते कई दिनों से कोरोना के नए मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि सर्दियों में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ सकता है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी कोरोना के लिहाज से हालात को गंभीर बना सकता है, इसलिए लोगों को पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी का बना हुआ है। कई इलाकों में AQI 350 के पार जा चुका है। गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस के चलते इस बार गरबा के कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। गुजरात के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोविड-19 के कारण नवरात्रि पर्व के दौरान कोई सार्वजनिक गरबा कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन गरबा प्रेमियों ने गरबा करने के लिए तोड़ निकाल लिया है। राज्य में PPE किट वाली गरबा ड्रेस तैयार हो रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी से लेकर कई अन्य लोगों ने गरबा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाने वाली ड्रेस तैयार की है। नवरात्रि से पहले गुरुवार को गुजरात के सूरत में इसे प्रदर्शित किया गया। PPE किट जैसी इस ड्रेस पर पारंपरिक गुजराती डिजाइन बनाई गई है, जो हाथ से बनी है। इस पेंडेमिक में कई सारे ऐसे वर्कर्स हैं फैशन इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, अपने इंडस्ट्री में हैं, छुट्टी से वापस घर आके काम कर रहे हैं। सो उनके लिए ही हमने ये मैसेज और ये थैंक यू के लिए बनाया है कि इस बार जो अगर वो नहीं बना पा रहे और उनकी चीज़ नहीं आ पा रही है तो वो हमने किया है। हैंड पेंटेड है पूरा और कुछ एम्बलिशमेंट्स लगाए हैं हमने इसमें। दूसरा ये है कि अगर कोई अपने घर में आपस में खेलना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकता है और ये डिस्पोजेबल है। सो इसको इजीली यूज़ करके हम उतार के थ्रो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोरोना के टाइम पे।